हमने आवाज ऑफ कर दी। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी और आप हैं मेरे साथ में आज एक बेहतरीन सेशन में। और बेहतरीन सेशन इस बात का है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी विदेश यात्रा पर निकल चुके हैं। विदेश यात्रा की यात्रा में वो फ्रांस की यात्रा और अमेरिका की यात्रा पर जाने वाले हैं। फ्रांस और अमेरिका की यात्रा में अमेरिका की यात्रा बेहद खास है। क्यों खास है? क्योंकि जब से डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ली है, उनके 1 महीने पूरे होने से पहले पहले भारतीय प्रधानमंत्री अमेरिका जा रहे हैं। ऐसे में वहां जाकर के वो किस तरह की बात करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली उनके जाने से पहले ही अमेरिका ने टैरिफ लाद दिए हैं दुनिया भर पर। स्ट्रेट फॉरवर्ड आयरन पर 25% और 10% एल्यूमिनियम पर टैरिफ लगा दिए गए हैं, सीमा शुल्क लगा दिए गए हैं। तो भारतीय प्रधानमंत्री वहां जाकर क्या करने वाले हैं और साथ ही साथ आप फ्रांस की यात्रा पर क्यों गए हैं, ये सारी बातें आज के सेशन में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। साथियों, देश के प्रधानमंत्री की यात्रा कल से शुरू हुई। आपके सामने ये तस्वीरें इस बात की बयानगी है कि आप जा रहे हैं। साथ में पहुंच करके इमानुएल मैक्रोन के एआई के ऊपर हो रही समिट की को चेयर करेंगे, यानी कि ये सह अध्यक्षता करेंगे। अब असल मायने में हो क्या रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज के समय में बड़ा ही प्रासंगिक हो गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर जो चुनौतियां मार्केट में आ रही हैं उनसे निपटना। तो ऐसे में उनसे निपटने के लिए दुनिया के सभी देश और बड़े बड़े एआई के जानकार एक साथ एक ही जगह इकट्ठे हो रहे हैं। और इसी क्रोनोलॉजी में फ्रांस के अंदर पेरिस में एआई को लेकर एक मीटिंग चल रही है और उस मीटिंग में देश के प्रधानमंत्री की यात्रा है। आपको याद हो तो मैंने आज से 4 दिन पहले एक सेशन किया था, जिस समय प्रवासी भारतीयों को अवैध रूप से जो अमेरिका गए थे उन्हें जब भेजा गया था, उस दिन भी मैंने आपको ये जानकारी दी थी और कहा था कि भारत की तरफ से प्रधानमंत्री जल्दी ही अमेरिका जाने वाले हैं। और इस बात पर जब मोदी जी जाएंगे तो हो सकता है बातें हों, ये हमने आपको अपने पुराने सेशंस में बताया भी था। ठीक है, उसी क्रम में आप निकलते हैं और फ्रांस पहुंचते हैं और वहां पहुंच करके आप फिर आगे निकलेंगे और अमेरिका पहुंचेंगे। लेकिन उससे पहले ट्रंप के द्वारा लगाया गया टैरिफ बड़ी खबर बन चुका है। यानी कि प्रधानमंत्री को ट्रंप से मिलने से पहले 2-3 बातें करने के लिए मिल चुकी हैं। एक, वहां पर फंसे हुए अवैध प्रवासियों को किस तरह से भारत लाया जाए। नंबर दूसरा, टैरिफ के केस में अमेरिका भारत के साथ कितनी लीनियंसी बरतता है। क्या वाकई में मोदी जी और ट्रंप के बीच की जो मित्रता है वो भारत के रिलेशन में कुछ कारगर साबित होगी अथवा नहीं। ये सारे कयास आपकी यात्रा से पहले ही लगाए जाने शुरू हो चुके हैं। ठीक है साहब, इस बीच में प्रधानमंत्री की यात्रा शुरू होती है और आप निकल करके पहुंचते हैं फ्रांस। इस विषय को आपने अपने ट्वीट के माध्यम से बताया। ये कल का आप ट्वीट देख रहे हैं फ्रांस जाने से पहले का, और उसके तुरंत पश्चात ट्रंप से मिलने जाने का भी आपने ट्वीट किया। यानी कि फ्रांस से ही आप अमेरिका की यात्रा पर निकल जाएंगे। प्रधानमंत्री 10 से 12 फरवरी तक फ्रांस में रहने वाले हैं। आप यहां पर एआई समिट की सह अध्यक्षता करेंगे और साथ में ट्रंप के निमंत्रण पर अमेरिका की 2 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। आप यहां पर देख सकते हैं पीआईबी की तरफ से, पीएमओ की तरफ से जानकारी आई और उसमें लिखा गया कि फ्रांस और यूएसए के लिए प्रधानमंत्री डिपार्ट कर चुके हैं। एक वीडियो आता है जिसमें प्रधानमंत्री भारत से जाते हुए दिखाए जाते हैं और वहां पहुंच करके उनका भव्य जोशी के साथ स्वागत होते हुए भी फ्रांस के अंदर दिखाया जाता है। प्रधानमंत्री फ्रांस में पहुंचते हैं, आपके पहुंचने की तस्वीरें आती हैं। वहां पर आपको रिसीव करने के लिए वहां की सेनाओं के जो मंत्री हैं, प्रमुख मंत्री हैं, वो वहां पर आते हैं। इक्विवेलेंट टू रक्षा मंत्री, वो आकर के प्रधानमंत्री को यहाँ पर रिसीव करते हैं। इंडियन डायस्पोरा भी यहाँ प्रेजेंट होता है जो प्रधानमंत्री के साथ यहाँ पर साझा होता है और साथ में प्रधानमंत्री का वार्म वेलकम फ्रांस के अंदर किया जाता है। प्रधानमंत्री रात्रि भोज के कार्यक्रम में इमानुएल मैक्रोन के साथ साझा होते हैं। प्रधानमंत्री का उनके निवास पर पहुंचना और वहां पर बहुत सारे अधिकारियों का और बड़े लोगों का उपस्थित होना काफी चर्चा का विषय रहा। अमेरिका के जो वाइस प्रेसिडेंट बने हैं पेंस, वो भी वहां पर उस समय उपस्थित थे जब इमानुएल मैक्रोन के साथ प्रधानमंत्री की मीटिंग हो रही थी। रात्रि डिनर कार्यक्रम पे आप सभी राजनेता एक साथ उपस्थित थे। रात्रि डिनर कार्यक्रम होता है और डिनर कार्यक्रम में आप ये तस्वीर देखते हैं जिसमें जेडी वेंस के साथ में प्रधानमंत्री बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक वीडियो आता है जिसमें प्रधानमंत्री कांग्रेचुलेट करते हुए अमेरिका के डिप्टी जो प्रेसिडेंट, वो वाइस प्रेसिडेंट जो बनकर आए हैं, उनको कांग्रेचुलेट कर रहे हैं। ये तस्वीर आपके सामने यहाँ पर निकल कर आती है। ठीक है,
ये मशहूर एलिसी पैलेस के अंदर रखा जाता है, जिसमें प्रेसिडेंट मैक्रोन समेत देश के बड़े नेता उपस्थित होते हैं। प्रधानमंत्री की फ्रांस की यह 7वीं यात्रा है और इस यात्रा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के बड़ी चर्चाएं होने वाली हैं, क्योंकि इसमें दुनिया भर के काफी सारे नेता उपस्थित होने वाले हैं, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स उपस्थित होने वाले हैं और काफी सारे सीईओज एंड साइंटिस्ट उपस्थित होने वाले हैं। करने क्या वाले हैं? असल मायने में ये 10 और 11 फरवरी के दिन बैठ करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर चर्चाएं करेंगे। चर्चाएं किस बात की होंगी कि भाई इस तरह जिस तरह दुनिया के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ता जा रहा है, अभी चाइना वालों ने भी डीप सीक निकाल दिया, तो डेटा की सिक्योरिटी कैसे होगी। दूसरा, दुनिया के बहुत सारे लोग इस समय इस बात से चिंतित हैं कि जिस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तेजी से बढ़ रहा है, कई कई लोगों ने तो इसे परमाणु बम से भी ज्यादा खतरनाक बता दिया है। तो दुनिया के देश इससे निपटेंगे कैसे, इस बात को लेकर यहाँ चर्चा हो रही है। 2023 में ही ब्रिटेन के अंदर इस पर चर्चा सबसे पहले शुरू हुई थी, उसके बाद ये चर्चा साउथ कोरिया में हुई। इस तरह का वार्षिक अधिवेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर इस बार पेरिस हो रहा है, जिसमें भारत भी को चेयर कर रहा है, यानी कि भारत भी इसकी सह अध्यक्षता कर रहा है। मतलब ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की समिट है, ये समिट पूरी दुनिया को आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे कंट्रोल्ड वे में दुनिया की भलाई के लिए यूज किया जाए, इस पर काम करेगी, ताकि इसका घातक तरीके से उपयोग ना हो। क्योंकि बिल गेट्स जो कि पूर्व सीईओ है माइक्रोसॉफ्ट के, उन्होंने साफ साफ कहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस परमाणु बम और महामारी से भी खतरनाक है, इसीलिए इस पर चिंतित होने की आवश्यकता है। सभी लोग एकत्रित हों और चर्चा करें, क्योंकि अल्टीमेटली इंफॉर्मेशन का किस तरह मिसयूज किया जा सकता है, इस पर किसी को भी कोई ज्यादा जानकारी नहीं है। आज के समय में कोई भी चीज आपके सामने बिल्कुल यथार्थ तरीके से चलाई जा सकती है। हैकर्स अगर दुनिया के सिस्टम्स को कंट्रोल कर ले और आपके सामने एक फर्जी न्यूज चला दें, फर्जी खबर चला दें, या कोई युद्ध का सीन चला दें, या कुछ भी ऐसा चला दें, तो पूरी दुनिया तहस नहस हो सकती है। बम से ज्यादा बम की सूचना खतरनाक हो सकती है। आज एक पल के लिए अगर दुनिया भर के न्यूज चैनल्स को हैक कर लिया जाए, और हैकर्स के लिए बड़ा काम नहीं है, और वहां पर एक आर्टिफिशियल वॉर चला दिया जाए कि भाई अमेरिका ने रूस के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिया, बस ये खबर गिरा दिया, सोचकर देखिए दुनिया के कितने सारे मार्केट को क्रैश कर देगी। उल्टा देख लीजिए, परमाणु बम भारत पाकिस्तान के पास भी हैं, दोनों एक दूसरे के खिलाफ खबर चला दें। और इस तरह की खबरें एआई के जमाने में चलाया जाना टेंशन भरा क्यों है? क्योंकि ये सारे एनिमेशन से तैयार किए जा सकने वाले वीडियो हैं। आप उनके राजनेताओं को बोलते हुए दिखा सकते हो, प्रधानमंत्री की आवाज चला के दिखा सकते हो। आप सोचकर देखो कि कल को प्रधानमंत्री ने जैसे लास्ट टाइम ये कहा था कि आज से 500 के नोट बंद हो रहे हैं, वो 500 के नोट बंद हो रहे हैं, वैसा स्टेटमेंट दोबारा से भी चलाया जा सकता है। इकोनॉमी को मिनट 2 के अंदर क्रैश किया जा सकता है। ये सारे काम संभव है, इस वजह से लोग चिंतित हैं। ऐसे में चाइना वाले एक सस्ता वर्जन डीप सीक ले आए और फ्री ऑफ कॉस्ट ले आए। ऐसे में आप विचार कीजिए कि एक तरफ अमेरिका अपना चैट जीपीटी बनाकर बैठा है, वहीं दूसरी तरफ चाइना वाले फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को उपलब्ध करा दिए। यानी कि ये वो वेपन है जो सबके लिए छोड़ दिया कि लो जाओ और इसको यूज करो। तो चाइना वालों का जो बनाया हुआ एआई है, इस पर भी अब गंभीर चिंता हो रही है। कुल मिलाकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लोगों की जो दिलचस्पी बढ़ रही है, इसके भविष्य को, इसके इनोवेशन को और इस पे विश्वास को और इस पर नजर रखने को लेकर चर्चाएं होने वाली हैं, जिसमें जेडी वैंस उपस्थित हो रहे हैं, ज़ांग क्वेलिन जो चाइना के वाइस प्रीमियर है वो आ रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री इमानुएल मैक्रोन, ईयू के टेक्नोलॉजी चीफ, साथ में कनाडा के ट्रूडो, ग्रीक प्राइम मिनिस्टर कियोकोस मितोस्की, ये सब उपस्थित हो रहे हैं। साथ ही साथ में यहाँ पे टेक एग्जीक्यूटिव में सैम ऑल्टमैन आ रहे हैं, सुंदर पिचई आ रहे हैं। ये प्रमुख जो एआई से रिलेटेड लोग हैं, ये भी यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं। और कुल मिलाकर बात जो है वो मैंने आप लोगों को बता दी। क्यों? क्योंकि माना जा रहा है कि फ्रांस इस एआई को लेकर के 110 बिलियन यूरो का इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे जो चैलेंजेस आएंगे उनसे अब हर देश को निपटना होगा। अच्छा, इस बीच में भारत और फ्रांस की एक पर्सनल केमिस्ट्री भी है, और वो केमिस्ट्री है राफेल डील्स को लेकर पर निकलेंगे और वहां जाकर ट्रंप से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री की मुलाकात 12 और 13 तारीख को होगी। फॉरेन सेक्रेटरी ने इसके बारे में जानकारी दी थी और कहा था कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप